नमस्कार दोस्तों। आज हम 1 मई का करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जिनका निकनेम चिंटू था, उनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ऋषि कपूर। हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है, उसका नाम है ICICI बैंक। संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में जिसे नियुक्त किया है, वो है TS त्रिमूर्ति। अगला है, हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है, वो है छत्तीसगढ़ ने। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, वो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। अगला है, वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है, सुरेश N पटेल। अगला है, बैंकिंग, पूंजी व्यापार, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र विनियमित करने वाले संस्थान कौन से हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल SEBI है, और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, ये तीनों हैं। बैंकिंग, पूंजी बाजार और बीमा क्षेत्र विनियमित करने वाले संस्थान हैं ये तीनों। अगला है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों को मदद करने के लिए $1.5 अरब तक आवंटन करेगा। वो कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सचिवालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण APEC क्षेत्र को वर्ष 2020 में कितना आर्थिक गिरावट की उम्मीद है? 2.7% गिरावट की उम्मीद है। वर्ष 2020 में APEC क्षेत्र में बेरोजगारी की दर कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 5.4%। अगला है, सरकार ने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की स्थापना की है। कहाँ पर की है? गांधीनगर, गुजरात में। कब की है? 27 अप्रैल 2020 को। अगला है, विशेषज्ञ समूह जो बेंगलुरु और कोलकाता के चयनित घनी आबादी वाले शहरी आवासीय क्षेत्रों में कोविड-19 के निशान ढूंढने के लिए नाले का परीक्षण करने का शिष्टाचार विकसित कर रहा है, कोविड एक्शन कोलैब CAC। अगला है, हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, IIT दिल्ली ने। अगला है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और जिस शहर में, लेह के अलावा और कौन सा शहर है उसके बारे में पूछा गया, वो है नई दिल्ली। क्या है? लेह और जिस शहर में के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। लेह के अलावा कौन सा है? नई दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है, वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। बाउंस बैंक लोन स्कीम किसने शुरुआत की है? ब्रिटेन ने। अगला है, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? 2 सप्ताह के लिए। सार्वजनिक उद्यम चयन मंडल PESB के नए अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अमेरिकी क्रिकेट संघ के प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज J अरुण कुमार। अगला है, इस राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से महाविद्यालय के छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेन, ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। कौन सी योजना है? जगन्ना विद्या दिवेन योजना। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत सरकार को इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए ऋण को मंजूरी दी है, महाराष्ट्र ने। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।